अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। तो वैसे आजकल तो जो आप व्लॉग देख रहे हैं वो मैं सारी अरीशा की डाल रही हूँ, क्योंकि गांव में अरीशा ने व्लॉग बनाए तो मैंने कहा उसकी डालूँ। तो माशाल्लाह से वो भी बहुत अच्छे व्लॉग बनाती है, छोटी है बट फिर भी अच्छे बनाती है। तो अभी मैंने व्लॉग बनाई तो मैंने इतना ज़्यादा बोलती की, लेकिन जब मैंने चेक किया वो तो मैंने माइक लगाया ही नहीं था, तो मुझे इतना रोना आया। मैंने कहा कितनी मैं तंग हुई हूँ ना। तो वैसे ये नहीं है, मुझे हमेशा ही इतनी ज़्यादा तंग होकर स्ट्रगल करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ इतनी ईज़िली नहीं होती मेरी लाइफ में। आज की व्लॉग जो आपसे शेयर करनी थी, ये मैंने आपसे 23 अप्रैल को शेयर करनी थी, बट जो अब तो आपको तो पता ही है ना, शादी थी तो मुझे सब कह रहे थे शादी पर जाओ जाओ, बट मेरा दिल नहीं था, इसलिए अपसेट थी कुछ उसकी वजह से, इसलिए मैंने ये वाली व्लॉग नहीं बनाई। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी फ़ीडबैक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, तो फिर मैं गई शादी पर, वो मैंने इंजॉय किया। तो भी ये है कि 23 अप्रैल 2020 को मेरे साथ ये हादसा हुआ था, जब कोरोना भी था, कोविड-19 का टाइम था वो। तो ये था कि मैं वो टाइम एक तो मेरा बीएस था, 4th सेमेस्टर था आई थिंक। तो मुझे वो सब तो आपने सुना ही होगा ना, मेरी देखी होगी वीडियो वाइसा फलसारा पर, जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू गया था कि मुझे छत से नीचे फेंका गया और इस सारे केस को उन्होंने सुसाइड केस बनाया। ये हमारा तो पाकिस्तान में तो ये आम सी चीज़ है, किसी को भी मार के कत्ल करके या कुछ भी करके तो उसे सुसाइड केस बना देना, ये था वो था, ये सब कुछ करना बहुत इजी होता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई कानून नहीं है। जिसका पैसा है उसका ही सब कुछ होगा, जिसके पास पावर है उसी के पास सब कुछ होगा। तो मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ था, क्योंकि मेरे साथ कोई स्टैंड होने वाला नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरी फैमिली के पास, हमारे पास पावर नहीं थी। एंड देन वो सब कुछ करते रहे, क्योंकि गांव वाले भी उनके फेवर में थे, क्योंकि पैसा जिसके पास है उसी की सब कुछ होगा ना। तो अंटिल के मुझे तो मेरे सामने तो कोई भी ऐसा नहीं कहता था, क्योंकि और इधर बात की उधर बात की, उसी तो इसने खुद छलांग लगाई, ये सब कुछ। तो अंटिल के मुझे आज तक ये चीज़ फेस करने को मिली है। अभी जो है उनके जैसा मुँह बंद हुए हैं, तो मैं सिर्फ एक ही दुआ करती थी अल्लाह पाक के, अल्लाह पाक मुझे उस टाइम तक नहीं मारना जब तक कि मैं इन लोग का सच पूरी दुनिया के सामने ना लेके आऊँ। और मुझे यकीन है अल्लाह पाक वो दिन लाज़मी लेके आएंगे, जब ये खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट करेंगे कि हम लोगों ने ये काम किया था, इसके साथ ये किया था। तो क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरह उन्होंने मुझे फेंका, फिर मुझे नीचे से ना उठवाना, तो मुझे मरने देना, ठीक है। फिर ये सब कुछ अल्लाह पाक ने मुझे बचाया। फिर मेरे पास 3 दफ़ा मैं ऐसी कंडीशन में हो गई थी कि मैं मरने वाली हो गई थी, कि मेरी आखिरी सांसें थी। मुझे फिर अल्लाह पाक ने नई ज़िंदगी दी। तो कुछ ना कुछ तो अल्लाह पाक चाहते हैं, तभी मुझे नई ज़िंदगी अल्लाह पाक दे रहे हैं ना। तो ये है कि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा अपसेट थी, गाँव वालों की तरफ से भी बहुत सी बातें थी, वो सब कुछ। एक तरफ मेरी स्टडी थी, मेरे ददियाल वाले थे, ताए चाचे फूफियाँ, वो सब कुछ कज़न मिलके वो कुछ अपनी तरबियत बता रहे थे ना, वो फेसबुक पर वो कुछ तरबियत अपनी बता रहे थे ना कमेंट सेक्शन में। तो वो अगर आप खुद देखते तो आपको पता चलता कि कितनी वो माशाल्लाह से उनकी तरबियत कितनी अच्छी थी ना। तो इतना हमारा जीना हराम क्यों होता है, लेकिन मेरी तरफ सिर्फ ये सब कुछ तो था। तो जब मेरा फर्स्ट मेरे घर वालों ने ये बात मुझसे छिपाई थी कि इसकी ये अब चल नहीं सकती, ये पैरालाइज हो गई है। तो क्योंकि मैं जब डॉक्टर्स के पास लेके गए थे, तो मेरा फर्स्ट जो इंटरव्यू था वो मतलब कि मैं जब होश में आई थी तो मेरे पास सिर्फ डॉक्टर्स थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपके साथ क्या हुआ, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। तो वो कहती हैं ये तो पुलिस केस है। तो उस टाइम मेरी फैमिली को पता चला, मेरे मामू को, मेरी मम्मा को, उस टाइम उन्हें पता चला कि ये तो इसके साथ ये हुआ। वरना उससे पहले सबको ये पता था ये सुसाइड केस है, क्योंकि मैं तो होश में नहीं थी। अगर मैं मर जाती दैन तो पूरी दुनिया को ये पता होता ये तो सुसाइड केस था। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे ज़िंदा रखा, क्योंकि उनकी सच्चाई सामने लेके आनी अल्लाह पाक ने। और ऐसा ही हुआ कुछ 4 मंथ के बाद, तो उन्होंने एक झूठा केस किया, ठीक है, दहशतगर्दी का, जिससे मेरे मामू को और मेरे भाइयों को अरेस्ट किया गया। वो भी मैंने दिए थी मीडिया पर।
इंटरव्यू दिया था। देन उससे फिर सब कुछ निकला तो वो झूठा केस था, तो इसलिए उन्होंने फिर एक दिन के लिए उन्हें अरेस्ट किया गया था। फिर उसके बाद फिर उन्होंने फिर उन्हें छोड़ दिया गया था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे दिन मेरी जो थी कोर्ट में मेरी जो थी वो बयानात थे, इसलिए मुझे रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और फिर तो मेरे बाजू में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये व्लॉग मैं तीसरी दफ़ा बना रही हूँ, क्योंकि मेरी पहले भी वॉइस ओवर नहीं हुई, फिर दूसरी सेफ़ नहीं हुई इस वजह से ना। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो ये था कि फिर उन्हें अपने जब जेल से वापस आए तो वो जो मेरे फादर के दोस्त बेटे थे, उन्होंने पूरे गांव को जमा किया, जो भी बड़े बड़े थे वो आए। उन्होंने कहा कि आप सुलहनामा करें, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तो मैं नहीं राज़ी थी, ना मेरी भाई ना राज़ी थे, ना ही मेरी मम्मा राज़ी थी। तो वो भी मैं इन डिटेल आपसे शेयर करूँगी। तो खैर फिर उन्होंने मेरी मम्मा से पाँव पड़ के माफ़ी मांगी, मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने फिर भी उन्हें एक ही बात बोली, मैंने कहा ये तो गांव वाले हैं ना, उनकी वजह से मैंने आपको माफ़ किया, अगर उनकी बात नहीं मानी तो वो हमारा जीना आराम करेंगे, इसलिए तो लेकिन रोज़े क़यामत अल्लाह पाक की अदालत में मैंने कभी आपको माफ़ नहीं करना, ठीक है। कि मेरे ऊपर बहुत से इल्ज़ामात इन्होंने लगाए थे, ठीक है। मुझे आज तक झेलना पड़ रहा है, सुसाइड केस था। एक मैं डिटेल में आपसे शेयर करूँगी ये सब कुछ। तो सबसे बड़ा उस टाइम मेरे पास ये था कि मैंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना है, क्योंकि मेरी एजुकेशन मेरा एक ड्रीम था, एक सपना था जो बचपन से मैं उसके लिए जीती थी, ये समझ लें। तो मैंने उसको कंटिन्यू किया, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। तो ये था, स्टार्टिंग में मैंने स्टेबल नहीं थी, मैं लेट के ही करती थी, कुछ पेपर्स मैंने हॉस्पिटल्स में दिए। तो फिर मैंने लास्ट वाले जो है मैं व्हीलचेयर पे बैठने लगी थी, फिर मैंने व्हीलचेयर पे दिए। सबसे ज़्यादा तो मुझे मेरी जो क्लास फेलो थी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो वो भी मैं इन डिटेल में आपसे शेयर करूँगी। मैं सबका थैंक्स बोलती हूँ जिनकी वजह से मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई है। अब आगे भी मैं पढ़ती अगर मेरी फैमिली अफोर्ड कर सकती, बट नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने फिर ज़्यादा फोर्स भी नहीं, और मैंने फिर अपनी फैमिली को ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो मैं फिर क्यों ये वाली ज़िद करूँ। तो इंशाल्लाह जब मैं खुद, मेरे पास कुछ खुद होगा तो मैं स्टेबल होंगी, मतलब फाइनेंशियली, तो फिर मैं अपनी आगे कंटिन्यू करूँगी, मास्टर्स वगैरह करूँगी। तो यह है कि मैंने, वो कहते हैं ना, एक किस्म की इन्होंने मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर दिया था, मेंटली एक किस्म का मुझे पागल कर दिया था। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती ना, मैं लिख के कहती हूँ कि वो पागल हो जाती, जिस तरह की सिचुएशन इन्होंने बना दी थी, क्या मेरी ददियाल ने, क्या मेरी गाँव वालों लोगों ने, तो उस तरह की। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी, मैं लड़ती रही। तो आज मेरे 5 साल है। तो ये है कि मैं 5वें साल में भी ये है कि मैं इतनी स्टेबल होकर बैठ लेती हूँ, मैं इस पर भी शुक्र अदा करती हूँ। तो वो टाइम भी था जब मैं सिर्फ पानी पर अपना गुजारा करती थी, सिर्फ मेरे हलक से सिर्फ पानी जाता था, मैं खाना वगैरह नहीं खा सकती थी। और वाइसाफ हज़ारा पर जब मेरा इंटरव्यू गया था, दैन मुझे पता चला था कि मैं पैरालाइज़ हो गई हूँ। जब मेरे भाई ने इंटरव्यू में बताया कि ये तो पैरालाइज़ हो गई है, उससे पहले मुझे नहीं पता था। और उस टाइम मेरे आंसू भी निकले थे, मैं रोई भी थी, क्योंकि मैं वैसे नहीं रोती होती किसी के सामने, तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोती होती, मैं अकेले में रोती हूँ, बहुत रोती हूँ, और अल्लाह पाक के आगे रोती हूँ, लेकिन किसी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं रोती। तो ये था कि उस टाइम मेरे आंसू निकल गए थे जब मैंने ये सुना था कि मैं कभी ज़िंदगी में चल नहीं सकती। तो बट अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी। तो ये था कि जो वो सारा कुछ मैं आपसे इन डिटेल में शेयर करूँगी। अब मैं इतना नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इमोशनल हो रही हूँ ना, इसलिए। तो अभी भी मैंने डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि मुझे किडनी पेन है बहुत ज़्यादा। तो आज की व्लॉग बनाने का एक ही मकसद था कि मैंने आप सबको भी बताऊं कि मेरा आज 5वां साल है। तो ये 23 अप्रैल को मैंने बनानी थी, बट मैं लेट बना रही हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास जाऊँगी आज। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।